गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। 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 मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हेलो। रिवीजन करेंगे ना, ठीक है? कौन बोल रहा है? क्या हो गया? यस मैम। क्यों चिल्ला रहे इतने जोर से? रिवीजन करेंगे तो चैप्टर 21 में समझाऊंगी ना आज। 1 से लास्ट तक समझा रही हूँ। 21 से फिर लास्ट फर्स्ट तक चलेंगे। क्या नाम है आपके चैप्टर का? इलेक्ट्रिक Okay, ma'am. करंट, इट्स इफेक्ट। तो बताएगा इलेक्ट्रिक करंट का मतलब क्या होता है? किसी को आता है? इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में पता है कैसे बनाते हैं? No मैम। देखो इस पे क्या लिखा हुआ है। सबसे फर्स्ट आपका जो है पैराग्राफ, कि आपने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि किसकी हेल्प से इलेक्ट्रिक सर्किट को बनाया जाता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है टॉर्च की हेल्प से, टॉर्च बल्ब की हेल्प से, सेल जो होते हैं छोटे छोटे इनकी हेल्प से, और इलेक्ट्रिक वायर की हेल्प से, और अलग अलग टाइप की एक्टिविटी करते हैं, और उन एक्टिविटी के थ्रू हम यहाँ पे इलेक्ट्रिक सर्किट को बनाते हैं। ठीक है, और इसके अलावा आपने ये भी देखा होगा कि किस तरह से हम किसी मटेरियल को चेक कर सकते हैं कि उस मटेरियल में करंट फ्लो कर रहा है या नहीं कर रहा है। जैसे कि अगर आप देखिए लकड़ी में हो या कपड़े में हो, मेटल में हो, ठीक है, किस किस टाइप की चीजों में, किस किस टाइप के मटेरियल में करंट फ्लो करता है। कुछ जो मटेरियल्स होते हैं वो बहुत अच्छे कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, और कुछ जो होते हैं बहुत ही पुअर कंडक्टर होते हैं या फिर बैड कंडक्टर होते हैं। ठीक है, तो इनको यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे। अभी देखते हैं आगे क्या दिया हुआ है। फर्स्ट यहाँ पे दिया है सिंबल फॉर कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट में जो जो चीजों को हम यूज करते हैं, जिस जिस कंपोनेंट को यूज करते हैं, उसको किस सिंबल के थ्रू रिप्रेजेंट किया जाता है। कुछ कॉमन इलेक्ट्रिक कंपोनेंट यहाँ पे दिए गए हैं। ठीक है, कुछ इलेक्ट्रिक सर्किट है, कुछ इलेक्ट्रिक कंपाउंड जो कंपोनेंट जो होते हैं, जैसे कि हो गया सेल। ठीक है, ये आपका एक सेल दिखा रहा है, ये बैटरी दिखा रहा है, ये आपका एक कंडक्टर है, ओपन स्विच, क्लोज स्विच और बल्ब। इन सारे को यहाँ पे साइन के फॉर्म में, सिंबल के फॉर्म में दिया हुआ है। सेल में आप देखेंगे इसका जो सिंबल है वो इस तरह से दिया हुआ है। एक लाइन जो है इसकी बड़ी है, लॉन्गर लाइन है, और एक शॉर्टर लाइन है। तो जो लॉन्गर लाइन है उसको हम पॉजिटिव टर्मिनल कहते हैं, और शॉर्टर लाइन को नेगेटिव टर्मिनल कहते हैं। ठीक है, तो अगर दो इलेक्ट्रोड दिए होते हैं तो उसको सेल कहा जाता है, लेकिन अगर हम बहुत सारे सेल को आपस में कनेक्ट कर देते हैं तो उसको बैटरी कहा जाता है। ठीक है, कुछ डिवाइस जैसे कि हो गए टॉर्च, ट्रांजिस्टर, टीवी का रिमोट, है ना, यहाँ पे बैटरी को यूज करते हैं, और कहीं कहीं पे सेल का यूज करते हैं। ठीक है, यहाँ पे प्लस और माइनस दो सिंबल दिया हुआ है। आगे देखिए, ये कंडक्टर का सिंबल, कंडक्टर मतलब एक सिंपल सा वायर को आप सोच सकते हैं। अब यहाँ पे दिया ओपन स्विच और क्लोज स्विच। ओपन स्विच, ठीक है, ये आपका ऑन ऑफ पोजीशन है, और ये आपका ऑन पोजीशन है। ठीक है, और लास्ट में दिया है बल्ब। बल्ब को इस वाले तरह से जो ड्रॉ दिया हुआ इसके थ्रू रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ये सारे जो सिंबल है एग्जाम में आपको याद रखने हैं, एग्जाम के लिए या आने वाले क्लासेस के लिए, कि किसको किस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं।
अब इसके बाद यहाँ एक एक्टिविटी दी है, उससे बैटरी और सेल से रिलेटेड। इसके लिए आपको लगेगा मटेरियल। क्या क्या मटेरियल लगेगा? टॉर्च लगेगा, एक छोटा सा टॉर्च लेंगे टॉर्च का। इसके अलावा बल्ब लेंगे जिसमें होल्डर लगा होता है। होल्डर मतलब ये देखिए जो बल्ब आपका दिया हुआ है, बल्ब के पीछे एक छोटा सा एरिया लगा हुआ है गोल सा, उसको उसका होल्डर कहते हैं। मतलब जिसमें बल्ब को फंसाया जाता है। और एक सेल लेना है, एक प्लग की मतलब हो गया इसके थ्रू से, इसकी हेल्प से हम यहाँ पे सर्किट को ऑन ऑफ करेंगे। और कुछ पीस लेने हैं कनेक्टिंग वायर के। तो इसके बाद आपको इस तरह से, इस ड्रॉ की तरह से आपको इलेक्ट्रिक सर्किट को बनाना है। सेल को हमने लिया, उसके बाद की को ऐड किया, फिर बल्ब को ऐड किया, इस तरह से एक सर्किट बनेगा। ठीक है, तो जब हम स्विच को ऑन करते हैं, ठीक है, ऑन करते हैं, इसका मतलब क्या हुआ? ये देखिए, ये वाला जो है ये आपको ऑन पोजीशन में होगा, क्योंकि यहाँ पे जो प्लग की है वो जुड़ा हुआ है। अगर वो जुड़ा हुआ रहता है तो उसको ऑन पोजीशन कहा जाता है, और वहां पे जो करंट है वो फ्लो करता है पॉजिटिव टर्मिनल से, मतलब पॉजिटिव से लेकर के नेगेटिव टर्मिनल की तरफ फ्लो करता है। ठीक है, और जैसे ही वो करंट फ्लो करेगा, यहाँ पे जो लगा हुआ बल्ब है वो ग्लो करेगा, मतलब कि वो जलता है। और जो फर्स्ट वाला ड्रॉ है जिसमें ओपन सर्किट लिखा हुआ है, ओपन सर्किट का मतलब हुआ कि अगर आप किसी सर्किट के वायर को कनेक्ट नहीं करते हैं, ओपन ओपनली छोड़ देंगे, तो वहां पे करंट फ्लो नहीं करेगा, क्योंकि वो वहां पे वो वायर ब्रेक होने के कारण करंट वहां फ्लो नहीं करता है। तो यहाँ पे जब करंट फ्लो नहीं करता, तो जो बल्ब है वो ग्लो नहीं करता है। ये दो अलग अलग टाइप के यहाँ पे सर्किट दिए हुए हैं, एक आपका ऑफ पोजीशन पे, एक आपका ऑन पोजीशन में। तो देखो, सर्किट बना करके इस तरह से टॉर्च को बनाया जाता है। इलेक्ट्रिक सर्किट में देखिए एग्जाम में पूछा जाता है, इलेक्ट्रिक सर्किट में क्या क्या चीजों की जरूरत होती है। सबसे पहले तो सोर्स की जरूरत होती है। सोर्स मतलब जिसकी हेल्प से उसको इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है, जैसे कि हो गया सेल या फिर बैटरी। दूसरा है वो डिवाइस जिसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जिसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी जिसको लगती है, इसको जरूरत होती है, जैसे कि बल्ब। इसकी सेल की हेल्प से हम एनर्जी देंगे, और जो बल्ब है वो एनर्जी लेकर के ग्लो करता है। उसके बाद है कनेक्टिंग वायर्स। ठीक है, वायर लेंगे जिसकी हेल्प से सारे सर्किट को आपस में कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, और इसके अलावा एक लगेगा आपका प्लग की मतलब जिसको ऑन या ऑफ करने के लिए सर्किट को हम यूज करते हैं। आगे लिखा है इलेक्ट्रिक कंडक्टर एंड इंसुलेटर, ये भी इम्पोर्टेंट है। कंडक्टर इंसुलेटर किसे कहते हैं? कंडक्टर उन मटेरियल को कहा जाता है जिसके थ्रू करंट पास होता है, जैसे कि हो गया मेटल, एलोज, ग्रेफाइट, इलेक्ट्रोलाइट। ये सारे जो होते हैं वो कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। मतलब कि अगर आप मेटल में करंट दोगे, या एलाउस मतलब होता है कि दो से ज्यादा मेटल को या दो से ज्यादा चीजों को आपस में मिक्स कर देना। ठीक है, ग्रेफाइट में करंट फ्लो होता है या नहीं, या इलेक्ट्रोलाइट में करंट फ्लो होता है या नहीं। अब देखो, इंसुलेटर। इंसुलेटर क्या होता है? वो मटेरियल जिनमें करंट पास नहीं होता है उनको इंसुलेटर कहा जाता है।
उसके बाद देखते हैं आगे। हाँ, कुछ एग्जांपल दिए हैं यहाँ पे इंसुलेटर के। इंसुलेटर मतलब जिनमें करंट पास नहीं होता है, जैसे कि हो गया लकड़ी, ठीक है, ग्लास, प्लास्टिक, एयर, ड्राई एयर, या कुछ गैसेस, है ना। इन सारी चीजों में करंट पास नहीं होता है। यहाँ पर देखिए एक एक्टिविटी में आपको बताया गया है। इस एक्टिविटी के लिए आपको सेल लेना है और एक बल्ब लेना है टॉर्च का, दो पेपर के क्लिप लेने हैं जिनसे पेपर को हम फंसा सकते हैं, और अलग अलग मटेरियल जैसे कि पेपर हो गया, चौक हो गया, स्ट्रॉ हो गया, मैच स्टिक, रबर, बीकर। माइक बंद करो कुमकुम देवांगन। हम्म तो इन सारी चीजों को लेना है। सबसे पहले हम इलेक्ट्रिक सर्किट बनाते हैं। इस तरह से इलेक्ट्रिक सर्किट बनाएंगे और सर्किट बनाते हैं। तो यार देखिए ए और बी जो यहाँ पे बना हुआ है ये इसके एंड है। एंड मतलब ए से स्टार्टिंग है, बी पे खत्म होता है ये, ठीक है। और इस तरह से तीन सेल को लगाया गया है, तो जो बल्ब है वो लाइट देता है, मतलब कि जलता है। और अगर आप ए और बी दोनों को डिस्कनेक्ट कर देंगे, बीच से ब्रेक कर देते हैं, तो यहाँ पे लाइट जो है वो आपका ग्लो नहीं करेगा। अब क्या करना है कि आपको उन दोनों को बीच से ब्रेक करने के बाद उसकी प्लेस पे आपको एक बार मेटल का वायर लगाना है, एक बार पेंसिल लगाना है, एक बार रबर लगाना है, एक बार ये बटर लगाना है, एक बार पेपर का क्लिप लगाना है। और उसके बाद आपको चेक करना है कि क्या लकड़ी को लगाने के बाद में वो बल्ब आपका ग्लो करेगा, या पेंसिल को या रबर को लगाने के बाद में वो आपका बल्ब ग्लो करता है या नहीं। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पे लिखना है जब आपने मैच स्टिक को लगाया तो बल्ब ग्लो हुआ या नहीं, और अगर होता है तो वो कंडक्टर है या इंसुलेटर है।
मैम आपकी आवाज नहीं आ देखो, नेक्स्ट है आपका, अभी तक हम लोग जो एक्टिविटी देख रहे थे उस एक्टिविटी में हमने क्या देखा कि अगर हम अलग अलग मटेरियल को एक सर्किट में लगाते हैं तो उससे जो बल्ब है वो कभी ग्लो करेगा और कभी नहीं करता है। तो इसका रीजन क्या होता है कि अगर आप लकड़ी को किसी सर्किट में लगाते हैं तो उस सर्किट में करंट फ्लो नहीं होगा, क्योंकि जो वो वुड होता है वो इंसुलेटर होता है या बैड कंडक्टर होता है करंट का। ठीक है, तो कंडक्टर और इंसुलेटर जो दोनों होते हैं वो दोनों ही इम्पोर्टेंट होते हैं, इक्वली इक्वली इम्पोर्टेंट होते हैं हमारे लिए। जैसे कि स्विच हो गया, इलेक्ट्रिक प्लग हो गया, और जो सॉकेट्स होते हैं वो सब कंडक्टर होते हैं। इसके अलावा रबड़ या प्लास्टिक जिसको वायर के ऊपर लगाया जाता है वो आपका जो है वो इंसुलेटर होता है, ताकि वो उसको कवर करके रखता है और आपको करंट ना लगे। इवन जो हमारी बॉडी होती है वो भी एक कंडक्टर होती है। मैम आपका आवाज नहीं आ रहा। कब अटक के आता है या आता ही नहीं है? चलो, इसके बाद देखो क्वेश्चन दिया हुआ है कि इन द symbol of electric cell what does the longer line and shorter but thicker parallel lines represent? अब बताइए कि इलेक्ट्रिक सेल जो होता है, जैसे कि सेल का ये सिंबल है आपका, ठीक है, तो सेल में जो लॉन्गर लाइन होती है ये क्या होती है, किसको रिप्रेजेंट करता है ये? बताइए आंसर। नहीं आता किसी को? मैम एक बार क्वेश्चन फिर से बोलिए। ये जो मैंने ड्रॉ बनाया है सेल का, इस सेल में एक लॉन्गर लाइन है, एक शॉर्टर लाइन है, उस लॉन्गर लाइन को क्या कहते हैं? मैम पॉजिटिव टर्मिनल। हाँ, और नेगेटिव नेगेटिव किसको बोलेंगे? छोटे वाले को बोलते हैं, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन क्या लिखा है, व्हाट डू यू मीन बाय बैटरी? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय बैटरी? व्हाट इज बैटरी? अगर आप सेल को, बहुत सारे सेल को आपस में कनेक्ट कर दोगे तो वो आपका क्या बन जाता है? एक बैटरी बन जाएगा। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन दिया है, तो एग्जांपल ऑफ कंडक्टर एंड इंसुलेटर, दोनों का एक एक एग्जांपल बताना है, दो दो एग्जांपल बताना है। ठीक है, सारे क्वेश्चन के आंसर आपको पता होने चाहिए। अब देखिए, इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट के इफेक्ट भी होते हैं, ठीक है। फर्स्ट आपका हीटिंग इफेक्ट होता है, मतलब कि अगर आप करंट फ्लो कर रहा है कहीं पर भी तो वो चीज गर्म हो जाती है। मैग्नेटिक इफेक्ट है होता है, मतलब कि करंट के कारण आपको मैग्नेटिक इफेक्ट शो करता है। किस तरह से समझाऊंगी मैं। और थर्ड है केमिकल इफेक्ट। तो अ, आपको पता होगा जैसे कि हम लोग प्रेस यूज करते हैं, आयरन यूज करते हैं, ठीक है। आयरन से आप क्या करते हैं, अपने कपड़ों को आयरन करते हैं। तो जैसे ही आप उसको प्लग में लगा करके स्विच को ऑन करोगे, आपका जो आयरन है वो गर्म होने लगता है ना। मतलब जैसे ही उसको वहां पे करंट मिलेगा, करंट के कारण वो धीरे 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 गर्म होने लगता है। इसको कहेंगे कि इलेक्ट्रिक करंट के थ्रू उसमें वो हीट के इफेक्ट को शो करता है। दूसरा देखो, मैग्नेटिक इफेक्ट। अगर आप एक खुले वायर को अपने हाथों से टच करेंगे तो वो वायर क्या करेगा, आपको अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, मतलब कि आपका जो हैंड है वो उस वायर में कनेक्ट हो जाता है या चिपक जाता है। तो इसको बोलेंगे मैग्नेटिक इफेक्ट। और थर्ड है जो है वो आपका केमिकल इफेक्ट, जो बताया गया है। जैसे कि जो छोटे छोटे सेल या बैटरी होते हैं जो रिमोट में लगाया जाता है, अगर आप उसको ओपन करके देखोगे तो आपको पता चलेगा उसके अंदर कुछ पाउडर जैसा कुछ केमिकल उसमें फिल रहता है। लेकिन इस चैप्टर में आपको सिर्फ और सिर्फ
हीटिंग और मैग्नेटिक इफेक्ट के बारे में पढ़ना है, केमिकल इफेक्ट के बारे में आने वाले क्लासेस में समझाया जाएगा। देखो, फर्स्ट हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। जब किसी मटेरियल में करंट को पास करते हैं तो वहां पे जो उसकी एनर्जी होती है वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, और इस कारण से वो जो मटेरियल है वो गर्म हो जाता है। अगर आप आयरन को इलेक्ट्रिसिटी देते हैं तो वो धीरे धीरे गर्म होने लगता है, क्योंकि इसमें जो करंट आता है, जो इलेक्ट्रिसिटी आती है, वो क्या करती है, अपनी सारी एनर्जी इस आयरन को दे देती है और वो पूरी तरह से गर्म हो जाता है। तो इसी को कहा जाता है कि ये एक गुड कंडक्टर होता है, जिसके कारण से उस सर्किट में या उस प्रेस में या उस आयरन में करंट फ्लो करता है। अब देखो यहाँ पे बताया गया रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या होता है? रेजिस्टेंस वो होता है जो करंट की फ्लो को रोकने का काम करता है या स्टॉप करने का काम करता है। अगर आप किसी भी सर्किट में, ये देखिए सिंबल बना हुआ है, किसी भी सर्किट में अगर आप रेजिस्टेंस को लगा देंगे तो अगर वहां पे बहुत ज्यादा हाई करंट फ्लो कर रहा है तो वो स्लो स्लो हो जाता है। या फिर आप अगर हाई करंट को कंट्रोल करने के लिए वहां पे यूज कर सकते हैं रेजिस्टेंस को, ठीक है, वो करंट को रोकने का काम करता है। थर्ड एक्टिविटी, बैटरी ले लेना है आपको, की ले लेना है प्लग की, कॉपर वायर ले लो नाइक्रोम के, ठीक है, जिसमें नाइक्रोम क्या होता है, जिसमें निकल और क्रोमियम दोनों मिक्स होता है। सबसे पहले आप उस इलेक्ट्रिक वायर की प्लास्टिक के कवर को हटा दो और उसके जो कॉपर वायर होते हैं पतले पतले, उसको आप इस तरह से जोड़ दो, ठीक है। बैटरी की हेल्प से इस तरह से जोड़ देना चाहिए। आफ्टर 10 सेकंड के बाद आप उस वायर को टच करो और बताओ कि आपको कैसा फील होता है। चलिए आगे देखिए। ये जो एक्सपेरिमेंट था, इस एक्सपेरिमेंट को आप नाइक्रोम के वायर के साथ भी कर सकते हैं और बताएंगे कि क्या वो वायर हीट होता है या नहीं। इस एक्सपेरिमेंट को आप अलग अलग डिफरेंट नंबर ऑफ सेल के थ्रू कर सकते हैं, डिफरेंट नंबर ऑफ सेल के थ्रू कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पता चलेगा कि जो हीट का अमाउंट है वो डिपेंड करता है कि कितना करंट आपने उस सर्किट को दिया हुआ है, ठीक है। जितना हीट आप देंगे, जितना करंट, सॉरी, जितना सेल आप यूज करेंगे, उसके अकॉर्डिंग ही वहां पे जो आपका सर्किट है वो हीट होता है, या जो वायर है वो किस मटेरियल का बना हुआ है उसके कारण भी जो सर्किट है वो आपका गर्म हो जाता है, और जो इलेक्ट्रिक करंट है वो कितने टाइम तक वहां पे फ्लो कर रहा है। आगे देखते हैं यूजेस। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के यूजेस क्या क्या होते हैं। अगर करंट के थ्रू हीट जो है वो प्रोड्यूस होता है तो इसका भी एडवांटेज होता है हमारे डे टू डे लाइफ में। जैसे कि घर में यूज होने वाले जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस होते हैं उनमें हम, जैसे कि इलेक्ट्रिक बल्ब हो गया, या हीटर हो गया, आयरन हो गया जिसको मैंने अभी समझाया था, सोल्डरिंग आयरन हो गया, ठीक है, सारा जो है वो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पे बेस होता है। जैसे ही करंट पास होता है इलेक्ट्रिक बल्ब के फिलामेंट पे, फिलामेंट मतलब ये जो इस तरह से छोटा छोटा बना हुआ है, जैसे ही पास होता है ये जो फिलामेंट है ये गर्म हो जाता है, और गर्म होकर के बहुत ज्यादा जब गर्म होता है हाई टेम्परेचर के कारण फिर ये जलने लगता है, और इसी के कारण से यहाँ पे आपको लाइट दिखाई देती है, ठीक है। वैसे ही हीटर में जितना ज्यादा आप गर्म करेंगे, इसके अंदर पे जो नाइक्रोम के वायर लगे होते हैं वो पूरे हॉट हो जाते हैं। इलेक्ट्रिक प्रेस में भी, इमर्शन रॉड में भी, सबको गर्म करने से उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है, और वहां पे वो आपको मतलब हॉट फील होता है वहां पे, ठीक है। तो जो सारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स होते हैं इसको
एलिमेंट कहा जाता है। यहाँ पे जो वायर बने हुए हैं जो इस तरह से गोल गोल राउंड राउंड शेप में बने हुए इसको हम कॉइल कहते हैं। और बहुत इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है बहुत ज्यादा हाई होता है। मेल्टिंग पॉइंट मतलब इनको आप बहुत ज्यादा, जब बहुत ज्यादा गर्म करेंगे तो जा करके ही ये मेल्ट होते हैं, अदरवाइज मेल्ट नहीं होते हैं, बिकॉज ऑफ ये नाइक्रोम के वायर के बने होते हैं। ठीक है, इसके आगे जो है टॉपिक सेफ्टी यूज, इसको हम लोग कल देखेंगे। कोई भी डाउट होगा तो आप लोग व्हाट्सएप पर पूछ लेना मुझसे। ओके मैम। ओके मैम।